इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, अल्लाह, किसी और के पास जाओ। नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी होगी, वहां से यही जवाब, किसी और के पास जाओ। शीश अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी होगी, वहां से यही जवाब, किसी और के पास जाओ। अल क़िस्सा मुख्तसर 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम सबों की बारगाह में हाजिरी होगी। हज़रात यहीं पर ठहरो, एक नुक्ता तुम्हारे ज़हन में डालना चाहता हूँ। हमारा आपका मुत्तफ़क़ा अक़ीदा है कि बरोज़े महशर शफ़ाअत का दरवाजा मुस्तफा ही खोलेंगे। है अक़ीदा की नहीं है? तो जब मुस्तफा खोलेंगे तो हम डायरेक्ट रसूल अल्लाह के पास जाते और कहते या रसूल अल्लाह हमारी बख्शिश करवा दीजिए। सरकार करवा देते, नहीं होता, मगर जानते हो दोस्तों, अल्लाह ताला हर बारगाह में फिर आएगा, डगर डगर भीख मंगवाएगा, नगर नगर फिराएगा, सब नबियों के पास भेजेगा। आखिर में ईसा रूहुल्लाह रहबरी करेंगे, कहेंगे ये लोगों तुम लोग परेशान ना हो, जाओ ना मोहम्मद मुस्तफा के पास चले जाओ, अहमद मुख्तार के पास चले जाओ, शफीए रोज़े शुमार के पास चले जाओ, आमना में चांद के पास चले जाओ, वो तुम्हारी बख्शिश करवा देंगे। अब अहले महशर रोते चिल्लाते, हज़रत आदम रोते चिल्लाते हुजूर को बारगाह में जाएंगे, जो हैंगे उसकी तर्जमानी आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह खलीलुल्लाह जी मसीह सफी सभी से कहीं ना बनी कि इस बेखबरी में खल्क़ फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मा, तुम्हारे लिए मदीनो मक्का, तुम्हारे लिए चुनिनो चुना, तुम्हारे लिए बने तो जहां, तुम्हारे लिए। हज़रात अहले महशर रोते चिल्लाते नबी की बारगाह में जाएंगे, सरकार कहेंगे अना लहा। उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन रज़ा बरेलवी कहते हैं, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, किसी को लेके चलेंगे फरिश्ते सुए नहीं तो कोई रास्ता मुड़ मुड़ मुझे दिया होगा। हज़रात मैंने कहा था एक नुक्ता आपके दिमाग में डाल दूं, जैसे हमारा आपका अकीदा है कि सरकार हमारी बख्शिश करवाएंगे तो हम रसूलुल्लाह जाते मगर नहीं जाएंगे। क्यों? इसलिए कि हम भूल जाएंगे, हम बेखबर हो जाएंगे, हमें पता ना होगा कि सरकार हमारी बख्शिश करवाएंगे, तभी तो हम अल्लाह के पास जाएंगे। अच्छा क्यों भूलेंगे? बात समझ रहे हो ना? इसलिए भूलेंगे कि अगर डायरेक्ट रसूलुल्लाह के पास जाते और वो हमारी बख्शिश करवा देते तो लंबी जांघिया वाले मुल्ला जी कहते इसमें मोहम्मद की क्या तखसीस है। आदम के पास जाते बख्शिश हो जाती, नूह के पास जाते बख्शिश हो जाती, शीश के पास जाते बख्शिश हो जाती। तभी तो बरेली के ताजदार कहते हैं कि इस बेखबरी में हम बेखबर हो जाएंगे, इस बेखबरी में खल्क़ फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। हज़रात हम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श इलाही के नीचे रब की बारगाह में सर को झुकाएंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा या मुहम्मदन इरफा रासका, ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाओ, हो सुनी जाएगी, मांगो दिया जाएगा, तलब करो अता किया जाएगा। आज के दूल्हा तुम ही बनाए गए हो, आज के दूल्हा तुम ही बनाए गए हो। और सुभान अल्लाह मुस्तफा बुलाओगे, कैसे बुलाओगे? बस इतना सुन लो, अब तक के 20-22 मिनट हो ही जाएगा। इतना सुन लो कैसे दूल्हा बनाए जाएंगे मुस्तफा। अल्लाह ताला बरोज़े महशर रसूलुल्लाह को एक ऊंचा मकाम देगा, ऊंचा मकाम। उस मकाम का नाम क्या है? मकाम महमूद। क्या नाम है? अरे कह लो ताकि याद हो जाए यार कि कयामत के दिन सरकार मकाम महमूद में मिलेंगे। कहो मकाम बात समझ रहे हो ना? जी जी जी। 2-4 मिनट और बोल दी। नहीं ज्यादा ना बुलवाइए, ज्यादा फिर कभी बुलवाना। अब तो आप जान गए हैं ना, और अगर न जानते हो तो बहुत पहले जान लो, भगड़वा में मजीद ठेकेदार हमारा मामा हुआ, वहीं पूछ लियो पता है। अच्छा चलो भैया तेरे गांव में सुहेल है, वो हमारा नातेदार हो, उनसे पता ले ले। जैन हाजिर मेरे भाई,
जहन हाजिर है? बात सुनाए तो कहो सुभान अल्लाह। अब सुनो, मुस्तफा जाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ताला मकाम महमूद अता फरमाएगा। मकाम महमूद किसे कहते हैं? जहां अगले पिछले सब नबी की तारीफ कर रहे हो, उस जगह का नाम है मकाम महमूद। आपके हाथ में एक अलम होगा, जिस अलम का नाम होगा लिवाउल हम्द। लिवाउल हम्द, हम्द के माने ही तारीफ के होते हैं। अब सुनो, हजरत आदम देखेंगे नबी को मकाम महमूद पर, वो कहेंगे ए मोहम्मद तुम्हें ये बुलंदी मुबारक हो। नूह अलैहिस्सलाम देखेंगे ए मोहम्मद तुम्हें ये बुलंदी मुबारक हो। शीश अलैहिस्सलाम देखेंगे, वो कहेंगे ए मोहम्मद तुम्हें ये बुलंदी मुबारक हो। गिरोहे अंबिया एक के बाद दिगरे नबी की तारीफ करते हुए गुजर जाएगी। गिरोहे अंबिया के बाद गिरोहे औलिया की बारी आएगी। हजरत ख्वाजा नवाज नबी को देखेंगे, आका ये बुलंदी मुबारक हो। कुतुबुद्दीन मुख्तियार जाके कहेंगे, आका ये बुलंदी मुबारक हो। बड़े बड़े रोशन शबीर कहेंगे, नाना ये बुलंदी मुबारक हो। उन्हीं गिरोहे औलिया में हमारे तुम्हारे हजरत यानी आला हजरत बरेली के क्या नाम होंगे। वो सरकार को जब मकाम महमूद पर देखेंगे तो हमको आपको सबको इकट्ठा करेंगे, जमा करेंगे और कहेंगे ए लोगों देखो 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 जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस है वो सुल्तान वाला हमारा नबी सबसे आला वाला, हमारा नबी सबसे आला वाला, हमारा नबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा की तारीफ कर रहे होंगे। अब सुनो दोस्तों, मकाम में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी की बारगाह में सर को झुकाएंगे। अल्लाह फरमाएगा या मोहम्मद इरफा रासका, ए मोहम्मद अपने सर को उठाओ, मांगो दिया जाएगा। अब सरकार शफाअत का दरवाजा खोल देंगे, शफाअत करना शुरू कर देंगे। नेकूकार देखेंगे तो कहें काश मुझसे भी एक गुनाह हो गया होता, हमने भी एक गुनाह किए होते तो आज सरकार मेरी बख्शिश करते। सुभान अल्लाह। नेकूकार जिनके पास नेकिया ही नेकिया वो सोचेंगे, फिर वो नेकूकार गुनहगारों के पास जाएंगे और कहेंगे गुनहगार भाई थोड़ी नेकी हमसे ले ले और थोड़ा गुनाह हमको दे दे। बोल दो सुभान अल्लाह। थोड़ी नेकी हमसे ले ले और थोड़ा गुनाह हमको दे दे। अब गुनहगार रोएगा, कहेगा भाई क्यों मजाक कर रहे हो, ये मैदान महशर है, यहाँ तो मजाक ना करो, यहाँ तो मजाक ना करो, यहाँ पर जिसके पास नेकी वो जन्नत में जा रहा है। नेकूकार रोएगा, वो कहेगा नहीं 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 मजाक नहीं कर रहा हूँ, बाखुदा तुझको मैं नेकी दे रहा हूँ, तुझसे गुनाह ले रहा हूँ। कहेंगे गुनहगार क्यों ले रहे हो? इसलिए ले रहा हूँ ताकि सरकार हमारी भी बख्शिश करवा दे, हमारी भी शफाअत करा दे। तभी तो बरेली के ताजदार कहते हैं क्या ही शफाअत है तुम्हारी, क्या ही शफाअत है तुम्हारी। कर्ज लेनी है गुनाह परहेजगारी, वाह कर्ज लेनी है गुनाह परहेजगारी, वाह। हजरत अब मुस्तफा बख्शिश करवा रहे होंगे। ये मुल्ला जी भी देखेंगे जिन्होंने कहा था जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं। सरकार को अपनी बेटी की माज़अल्लाह शफाअत कर नहीं सकते, हमारी शफाअत क्या करेंगे? जिन्होंने ये कहा है वो देखेंगे कि सरकार को यहाँ शफाअत के दूल्हा बनाए गए हैं, इनके माथे पे शफाअत का सहरा सजाया गया है। तो ये जो है छोटे बड़ों के पास जाएंगे। ये छोटे मुल्ला जी, नाम नहीं ले रहा हूं, आप लोग समझदार है ना, समझते हो ना क्या फायदा अपनी महफिल में उनका नाम ले हैं? समझ रहे हो ना, लंबी जांघिया, लंबा कुर्ता, लंबी टोपी। अब भी नहीं समझे? नैनीताल जेल के भागे हुए मुजरिम अब भी न समझो तो यार भैया सुबह दिखाएंगे आपको। हाँ समझदार हो यार। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये यजीदी पुरवा थोड़ी है, ये तो हुसैनी पुरवा, ये तो हुसैनी पुरवा है, ये यजीदी पुरवा थोड़ी है कि ना समझते हो, ये तो सब समझदार। और हुसैन के सदक़े में बख्शे जाएंगे इंशाअल्लाह।